सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा है ना। तो देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है ये समझिए। एट ए पॉइंट, सपोज एक पॉइंट x इक्वल टू a पे मुझे निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है ग्राफ से समझिए। सपोज आपने ना ये कोई ग्राफ बनाया इस तरह से, ठीक है, x यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया a, x इक्वल टू a एंड द a माइनस h एंड a प्लस h, कंसिडर द थ्री वैल्यूज जो इस फंक्शन के डोमेन को बिलोंग करती है ना। तो x इक्वल टू a पे हमने क्या देखा, यह वैल्यू कितनी हो गई f ऑफ a यानी x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू। एक एक बात को ध्यान से समझते जाइए, मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। तो इस तरह का मैंने एक ग्राफ कंसीडर कर लिया। लेट दिस फंक्शन इज y इक्वल्स टू fx। नाउ एट x इक्वल टू a द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज f ऑफ a। अब हम क्या करेंगे, इस a के लेफ्ट में थोड़ा सा एक नंबर ले लेंगे, बहुत छोटा सा ना, a के लेफ्ट में यानी a माइनस h, और इधर राइट में हम छोटा सा थोड़ा सा राइट से अप्रोच करेंगे। सो दिस इज विल बी a प्लस एच, और h जो है बहुत छोटा सा नंबर है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। तो यदि एट x इक्वल टू a fx गिव्स मैक्सिमा, ये कर आपको मैक्सिमा देता है, ध्यान से समझिए। तो f ऑफ a का वैल्यू जो है वो f ऑफ a माइनस h और f ऑफ a प्लस h से ज्यादा होना चाहिए। यानी x इक्वल टू a पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो a माइनस, देखो ना आप समझो, यहाँ पे a माइनस h, f ऑफ a माइनस h, यहाँ पे कौन हो गया f ऑफ a प्लस h। तो f ऑफ a का वैल्यू f ऑफ a माइनस h और f ऑफ a प्लस h दोनों से ज्यादा होना चाहिए। कभी कभार देखो ग्राफ ऐसा भी बनता है इस तरह से, यूं लिया आपने, थोड़ा सा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो सपोज आपने यहाँ पे ले लिया a, ठीक है, यहाँ पे सपोज आपने ले लिया a प्लस एच और यहाँ आपने ले लिया a माइनस एच। तो हम ये भी कह सकते हैं कि f ऑफ a का वैल्यू ग्रेटर तो है, साथ के साथ में इक्वल भी है। तो f ऑफ a माइनस एच शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ a, और यहाँ पे भी क्या है f ऑफ a प्लस एच से ज्यादा है। कभी कभार यहाँ पे इक्वालिटी भी होल्ड कर जाती है जब थोड़े से इंटरवल के लिए फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट, यानी ये लाइन बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो x इक्वल टू a पे आपको जो फंक्शन मिलता है उसकी अपनी नेबरहुड वैल्यू, जो पड़ोसी वैल्यूज होती है, आसपास की वैल्यूज, यानी बहुत छोटा सा स्मॉल h आपने ले लिया, उसके लिए लेफ्ट से जब आप अप्रोच करेंगे a माइनस एच, राइट से आप अप्रोच करेंगे तो f ऑफ a प्लस एच, उन दोनों पे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू इससे कम होनी चाहिए x इक्वल टू a पे, या x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और इक्वालिटी भी होल्ड कर सकती है। अब हम देखेंगे ये जो x इक्वल टू a है, इसको हम इस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्यों टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ध्यान से देखो ये अपना वैल्यू यानी अपने ग्राफ का जो नेचर है ना वो चेंज कर रहा है। x इक्वल टू a से पहले ग्राफ ना इंक्रीज कर रहा है, हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ चुके हैं ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से x इक्वल टू a के बाद ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी व्हेन x इंक्रीजिंग y भी इंक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब आपका x इंक्रीज कर रहा है, देखो ग्राफ नीचे की ओर लुढ़क रहा है, इसका मतलब y क्या है, डिक्रीज कर रहा है। जब आपका फंक्शन इंक्रीज करता है तो हम बोलते हैं कि f डैश क्या है, ग्रेटर देन 0, और जब आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो हम बोलते हैं कि f डैश क्या है, लेस देन 0, ठीक है। और अगर आप इस x इक्वल टू a पे, इस तरह का ग्राफ है ना, ये रहा आपका x इक्वल टू a, पहले f डैश क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद f डैश क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है, इसलिए f डैश कैसा हो गया, नेगेटिव। और इस x इक्वल टू a पे यदि मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट यानी f डैश a, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल टू a पे, दिस टेंजेंट बिकम पैरेलल टू x एक्सिस। रेट ऑफ चेंज भी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो f डैश a का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो क्या कंडीशन निकली यहाँ पे, हम लोग मैथमेटिकल कंडीशन पढ़े है ना, मैथमेटिकल कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस है और कहीं पे भी ये चौंच वगैरह या कॉर्नर वगैरह नहीं दे रहा है आपको, तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि ये साइन चेंज आप देखो, ये आपका x है, यहाँ पे आपने ले लिया x इक्वल टू a, तो यहाँ पे जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका साइन चेंज देख रहे हैं, किसका,
फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का x इक्वल टू a के बाद तो देखो f डैश क्या हो गया नेगेटिव, और x इक्वल टू a से पहले f डैश क्या था पॉजिटिव, और x इक्वल टू a पे क्या हो गया 0। तो यानी आपका f डैश x 0 होना चाहिए और इट्स चेंजेस साइन फ्रॉम इट्स मतलब कौन फर्स्ट डेरिवेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू जीरो, यहाँ पे 0 हो गया ना x इक्वल टू a पे, बिकॉज द टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस, पहले पॉजिटिव फिर 0 टू नेगेटिव, पॉजिटिव फिर 0 नेगेटिव। इसका मतलब ध्यान से देखो, यदि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो हम बोलते हैं इस पॉइंट पे मुझे क्या मिल रहा है मैक्सिमा, है ना। और f डैश x कैसे चेंज हो रहा है, f डैश x अपना साइन चेंज कर रहा है, पहले पॉजिटिव फिर उसके बाद 0 फिर उसके बाद क्या बन रहा है नेगेटिव। इसका मतलब f डैश x का वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आप देखो पहले पॉजिटिव फिर 0 फिर नेगेटिव, इसका मतलब हम बोलेंगे f डैश x डिक्रीजेज। तो इसका हायर ऑर्डर टेस्ट देखेंगे हम लोग, हायर ऑर्डर टेस्ट में क्या होता है कि आपका f डैश x का डिक्रीज करेगा। यदि कोई भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा नेगेटिव। और अब यहाँ पे यानी देखो यदि आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए। अब f डैश x डिक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव कौन, f डबल डैश x। देखो जैसे फंक्शन अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कौन, f डैश x, वो क्या होगा नेगेटिव। और अगर आपका f डैश x डिक्रीज कर रहा है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कौन, f डबल डैश x, वो क्या होना चाहिए लेस देन 0। तो यदि किसी भी पॉइंट पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो हम क्या बोलेंगे उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं चेक करूं तो उसका सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कितना होना चाहिए, लेस देन 0। यानी अगर आपका x इक्वल टू a मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा दे रहा है किसी फंक्शन का, तो f डबल डैश a क्या होना चाहिए नेगेटिव, यानी लेस देन 0। क्लियर है, बोलो बात समझ में आ गई। यदि आपका देखिए कहीं पे फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 हो रहा है लेकिन साइन चेंज नहीं हो रहा तो कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं। यहां से एक एग्जांपल समझिए, कंसीडर द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर, ये बनाते हूँ है ना। ये पहले आप x क्यूब ले लो, तो x क्यूब का ग्राफ पता है हमें ऐसा होता है 0, 0। ध्यान से देखो एक ऐसा फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ना हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये देखो हर इंस्टेंट पे अगर आपका x बढ़ रहा है तो y भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ग्राफ भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का dy बाई dx जो होता है ना वो अपना साइन चेंज नहीं करता, डज नॉट चेंजेस साइन, ये अपना कोई साइन चेंज नहीं करेगा। यदि पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो 3x स्क्वायर है, यदि डिक्रीजिंग है तो साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा और इंक्रीजिंग है तो साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या 3x स्क्वायर आपका कभी नेगेटिव होगा, नहीं, तो ये साइन चेंज नहीं करेगा। तो कोई मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं। मतलब मैक्सिमा मिनिमा बनने के लिए, मिनिमा हम बाद में समझते हैं, मैक्सिमा बनने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया, यहां से मुझे कितना मिला, x इक्वल टू 0, ये हो गया देखो x इक्वल टू 0। अब ये किसका साइन चेंज कर रहा है, f डैश का। तो जब आपका x 0 से बड़ा है तो भी ये पॉजिटिव आएगा ड्यू टू दिस इवन पावर, और जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो भी इस इवन पावर के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों केसेस में पॉजिटिव है, यानी ये अपना साइन चेंज कर ही नहीं रहा। जबकि मैक्सिमा बनने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए और कैसे चेंज होना चाहिए, है ना। हाँ, यानी जब आपका a माइनस एच इस तरह से जा रहा है, आपका यहाँ a माइनस एच, फिर आपने लिखा यहाँ a और यहाँ लिखा आपने a प्लस एच, तो यहाँ से f डैश a माइनस एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। f डैश a क्या होना चाहिए, 0।
और एफ डैश ए प्लस एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव, यानी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव अपना साइन चेंज करे तो मैक्सिमा है। और अगर इसके लेफ्ट राइट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता तो या तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यदि दोनों साइड प्लस प्लस है तो इंक्रीजिंग और दोनों साइड माइनस माइनस है तो हाँ डिक्रीजिंग। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये मैथमेटिकल कंडीशन होती है इसकी, है ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव 0 टू नेगेटिव इस तरह से मूव करता है। और ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बहुत कम केसेस में हम यूज करेंगे। अब हम लोग को ये तो क्या पढ़ा, मैक्सिमा। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है किसके लिए बनाया, मैक्सिमा के लिए। मैंने देखा मैक्सिमा के लिए कंडीशन, ठीक है। अब हम मिनिमा के लिए देखेंगे। मिनिमा के लिए हम ऐसा ग्राफ बना लेते हैं, देखिए इस तरह से। सपोज ये पॉइंट मैंने ले लिया x इक्वल टू ए, इसका लेफ्ट का ले लिया a माइनस एच, इसका राइट ले लिया a प्लस एच। तो मैंने क्या देखा, x इक्वल टू ए से पहले फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग, इसका मतलब f डैश यहाँ पे क्या है, लेस देन 0। इसके बाद फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो यहाँ f डैश क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और x इक्वल टू ए पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ f डैश a का वैल्यू कितना हो गया, 0। यानी f डैश जो है ना अपना साइन चेंज कैसे कर रहा है, पहले क्या है नेगेटिव और फिर बाद में क्या हो गया, पॉजिटिव। तो f डैश चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव। पहले नेगेटिव, फिर यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और फिर उसके बाद पॉजिटिव। किसका साइन चेंज देख रहे हैं हम, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए और उसका साइन कैसे चेंज होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमा है। मिनिमा मतलब या x इक्वल टू ए पे, यानी f ऑफ a का वैल्यू f ऑफ a माइनस एच से भी कम होना चाहिए और f ऑफ a प्लस एच से भी कम होना चाहिए। देखो f ऑफ a पे वैल्यू सबसे लीस्ट है, उसे थोड़ा आगे लेंगे तो भी वैल्यू ज्यादा है और इसका इधर लेंगे RHL से तो भी वैल्यू क्या है, यदि आप राइट हैंड साइड लिमिट अप्रोच करते हैं तो भी उसका वैल्यू ज्यादा है और लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो भी वैल्यू ज्यादा है और x इक्वल टू ए पे वैल्यू सबसे कम है। तो f ऑफ ए इक्वालिटी भी होल्ड कर जाती है, तो f ऑफ ए लेस देन f ऑफ a माइनस एच और लेस देन f ऑफ a प्लस एच, यानी अपनी नेबरहुड वैल्यू से सबसे कम वैल्यू मिलनी चाहिए आपको इस एक पॉइंट a पे, x इक्वल टू a पे। अब f डैश x अपना साइन चेंज करना चाहिए नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव। इसका मतलब f डैश x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, है ना। नेगेटिव हुआ फिर 0 हो गया, बढ़ गया ना, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो f डैश x इंक्रीज कर रहा है। तो फिर से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, हायर ऑर्डर, है ना, डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये मुझे देखना है, यहाँ पे भी लिख लो आप, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपका फंक्शन फर्स्ट f डैश x इंक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव कौन, f डबल डैश x, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यदि मैक्सिमा बनता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 और मूव करना चाहिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0, है ना। और अगर आपका मिनिमा बनता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और मूव करना चाहिए उसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। ये हम तब लगाते हैं जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं देख पाते, है ना। लेकिन जिन फंक्शन में हम लोग देख पाते हैं उनमें हम यहीं से निकाल लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ना के बराबर ही निकालेंगे। लेकिन अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं पता चल रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देख लेंगे, है ना, समझ आया। तो हम इस वाले फंक्शन के लिए क्या बात करेंगे, एक्स क्यूब के लिए नाइदर मैक्सिमा, है ना, नाइदर मैक्सिमा और नॉट मिनिमा, ना तो कोई मैक्सिमा है और ना कोई मिनिमा है। क्लियर है, यह हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। मिनिमा का हमने क्या है, बेसिकली कंसेप्ट सीख लिया, ग्राफिकली हमने जान लिया क्या होता है, और मैक्सिमा मिनिमा की मैथमेटिकल कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ये भी हमने जान लिया। मैक्सिमा मिनिमा जो है ऑल्टरनेट आते हैं किसी भी ग्राफ में। जैसे ये समझिए, ये मैंने ग्राफ बनाया इस तरह से, ये कॉर्नर नहीं है, बहुत बड़ी आवाज कर रहा है ना, इस तरह से। फिर मैंने यहां बनाया,
यहां लेकर के मैंने इस तरह से कॉर्नर निकाला, फिर मैंने ऐसे बनाया, थोड़ा डाउन है वो, थोड़ा यहाँ एक ग्राफ बनाया मैंने, ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, लेट दिस पॉइंट इज डी ई एफ, ये दिस वन, ये एफ है, और यहां मैंने लास्ट ले लिया जी, यानी आपको डोमेन कितना गिवन है, ए टू जी। अब मेरी बात सुनिए, ओवरऑल ये मोनोटोनिक फंक्शन ही है, कुछ इंटरवल में इंक्रीज करता है, कुछ इंटरवल में डिक्रीज करता है, या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग नहीं है, कंप्लीटली डिक्रीजिंग नहीं है। ए से बी में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी आप ध्यान से देखिए तो इस ड्यूरेशन में आपका एफ डैश क्या है, पॉजिटिव, इसमें आपका एफ डैश क्या हो गया, नेगेटिव, फिर आपका एफ डैश क्या हो गया, पॉजिटिव, इसमें फिर आपका एफ डैश क्या हो गया, नेगेटिव, है ना। फिर आपका देखो ई से लेकर एफ बहुत छोटे से इंटरवल के लिए इंक्रीज करता है, तो वापस एफ डैश पॉजिटिव, और यहाँ पे वापस आपका एफ डैश कितना हो गया, नेगेटिव। क्लियर है, बात समझ में आ गई। मैक्सिमा मिनिमा मुझे 3 जगह मिलते हैं, आप समझिए, मैक्सिमा मिनिमा मुझे 3 टाइम है ना, 3 कंडीशंस पे मिलेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा occurs at first condition, boundary value of domain, डोमेन के बाउंड्री वैल्यू पे। कौन है डोमेन आपका, x बिलोंग्स टू a टू g, ये इंटरवल आपका डोमेन है इस फंक्शन का, इसकी बाउंड्री वैल्यू कौन है, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू g। अब सुनिए, मैक्सिमा की डेफिनेशन वही होती है कि उसके लेफ्ट और राइट पे जो वैल्यू होती है उससे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, तो यहाँ पे मैंने a लिया, तो f ऑफ a ये जो है आपको बताना है, देखो f ऑफ a पे वैल्यू f ऑफ a प्लस h से कम है, तो ये मिनिमा का पॉइंट है। b पे जो वैल्यू है वो इसके b माइनस h और b प्लस से ज्यादा है, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है। c पे वैल्यू लेफ्ट राइट से कम है, तो ये मिनिमा का पॉइंट, ये मैक्सिमा का पॉइंट, ये मिनिमा का पॉइंट, ये मैक्सिमा का पॉइंट, ये वापस मिनिमा का पॉइंट। तो मैंने आपको क्या बोला कि मैक्सिमा मिनिमा ऑल्टरनेट आते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स ऑल्टरनेट। कैसे आते हैं, ऑल्टरनेट आते हैं, है ना, पहले मिनिमा फिर मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, ऐसे नहीं आएंगे 2 मैक्सिमा एक साथ या 3 मिनिमा एक साथ, ऐसे नहीं आएंगे, तो ऑल्टरनेट आते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि बाउंड्री वैल्यू ऑफ एक्स पे मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। ये वाला जो पॉइंट है ना x इक्वल टू a, किसका पॉइंट है, ये मिनिमा का, क्योंकि f ऑफ a का वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है, f ऑफ a प्लस h। f ऑफ a माइनस h तो आपके डोमेन में है ही नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, f ऑफ a लेस देन f ऑफ a प्लस h, तो ये किसका पॉइंट हो गया, ये दिस वन मिनिमा। ये भी किसका पॉइंट हो गया, आप क्या बोलेंगे, f ऑफ g का वैल्यू लेस देन है f ऑफ g माइनस h, ये भी किसका पॉइंट हो गया, मिनिमा का। तो बाउंड्री वैल्यू पे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा, और कहाँ मुझे मिल रहा है, B पे, C पे, है ना, और यहाँ पे F पे। अच्छा क्या हो रहा है जरा देखें, B पे यदि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, यानी इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0, यहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है बिकॉज दिस टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस, और यहाँ पे भी 0, यानी f डैश b, f डैश c और f डैश ये f, इनका वैल्यू कितना है, 0 है ना, इनका वैल्यू 0 है। और देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, ये रहा b पॉइंट, ये c पॉइंट, ये f पॉइंट, ये किसका साइन चेंज देख रहे हैं हम, हाँ, तो b पे, b से पहले क्या है, b से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, b के बाद फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव, c के पहले डिक्रीज कर रहा है, c के बाद इंक्रीज कर रहा है इसलिए पॉजिटिव, और f का ये रहा, f के पहले इंक्रीज कर रहा है इसलिए पॉजिटिव, f के बाद डिक्रीज कर रहा है ये। तो जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है, तो हम बोलते हैं मैक्सिमा। यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा, आप देख सकते हो, और C पे आपको क्या मिल रहा है, मिनिमा। तो सेकंड, फर्स्ट क्या बताया मैंने, बाउंड्री वैल्यू ऑफ द डोमेन,
यदि डोमेन की बाउंड्री वैल्यू ओपन में दे रखी है तो बात अलग है ना। जब नंबर गिवन ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे a नेगेटिव और यहाँ g पॉजिटिव नहीं है, तो हमने वन साइडेड चेक कर लिया, एक साइड चेक कर लिया हमने। अब देखिए, और वहां पे जहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और अपना साइन चेंज कराओ। थर्ड कहां पे? एट वैल्यूज ऑफ x where फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। कहां एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव? जहां पे एक कॉर्नर निकलता है। कहां पे निकल रहा है कॉर्नर? d पे और e पे। एट x इक्वल टू d एंड x इक्वल टू e। तो f डैश d एंड f डैश e डज नॉट एग्जिस्ट। आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी, एज दिस इज लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू d इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू d। सिमिलरली x इक्वल टू e पे लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे क्योंकि इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे e पे और d पे वैल्यू क्या है? e पे d और e वैल्यूज पे फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो, ये D पॉइंट है और यहाँ E पॉइंट है, किसका साइन चेंज देखेंगे हम? इस पे D और E पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन लेफ्ट राइट में साइन जरूर दे सकते हैं। तो ये ले लो आप D के पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, D के बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव, E के बाद देखो E ये रहा, E के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है तो हम बोलते हैं मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? मिनिमा। बात समझ में आ गया? तो आपको तीन जगह बाउंड्री चेक करना है, बाउंड्री वैल्यू पे जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और जहां फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता हूं। और मैक्सिमा मिनिमा कैसे आते हैं? ऑल्टरनेट। अब आपको एक और बात समझनी है, देखो मैक्सिमा का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि ये वैल्यू ज्यादा है, ये क्या है? मिनिमा है, ये मिनिमा है ना, लेकिन इस मिनिमा का वैल्यू इस मैक्सिमा से ज्यादा है। ये E किसका पॉइंट है? देखो मैं आपको E जो है, मेरी बात सुनो, और एक कुछ और चीजें भी होती है वो भी देख लो। एक तो होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, और एक होता है लोकल एब्सलूट या ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका मतलब समझिए, लोकल मैक्सिमा मिनिमा होते हैं जो बीच बीच में आते रहते हैं। जैसे समझिए, ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, और ये। और ग्लोबल होता है उस पूरे इंटरवल के लिए सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? सबसे छोटी वैल्यू उसका ग्लोबल मिनिमा, और सबसे बड़ी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोबल मैक्सिमा। इस पे सबसे बड़ी वैल्यू आपको कहां मिल रहा है? डी पे, और डी कौन है? ग्लोबल मैक्सिमा, है ना। ये बात समझ में आ गई आपको? मैक्सिमा मिनिमा कैसे मिलेगा, मैक्सिमा मिनिमा कहां मिलेगा, आपको कहां चेक करना है? इन 3 पॉइंट्स पे। फिर आपने देख लिया क्या मैथमेटिकल कंडीशन है, मैक्सिमा के लिए साइन पॉजिटिव से नेगेटिव और मिनिमा के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर मैंने आपको समझाया मैक्सिमा मिनिमा कम्स ऑल्टरनेट आते हैं, पहले मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा मैक्सिमा, या फिर मिनिमा मैक्सिमा, इस तरह से आते हैं। कभी भी एक साथ मैक्सिमा 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 नहीं आएंगे, मिनिमा 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 नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने बोला आपको कि इसका मतलब देखो, ये पॉइंट मिनिमा का है, लेकिन मिनिमा का मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू जो है कम आएगी। जो E पे मिनिमा है उसका वैल्यू जो C पे, ये वाला जो है, देखो ये वाला जो वैल्यू है ये मिनिमा है ना। अच्छा चलो इसको बाद में बताते हैं ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ देख लो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये होता है जो बीच बीच में आते रहते हैं, है ना। और ग्लोबल का मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी ग्लोबल मैक्सिमा होता है ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। आपको कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। पहले हम लिखते हैं लोकल मिनिमा कौन कौन है। लोकल मिनिमा आपको कहां मिल रहा है? एट x इक्वल टू a। बोलो ग्राफ को देखो, कहां मिल रहा है मिनिमा? a। फिर यहाँ पे कहां मिल रहा है? c पे, फिर e पे। तो a, c, e और g, ठीक है। फिर आपको मिल रहा है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा आपको कहां मिल रहा है बताओ? x इक्वल टू b, फिर बी पे ना, ये रहा बी पे, फिर डी पे, फिर एफ पे।
डी पे और एफ पे, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल यानी एब्सलूट, एब्सलूट ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा इस इंटरवल का सबसे छोटा, तो ये रहा जी, एट एक्स इक्वल टू जी। एंड ग्लोबल या एब्सलूट मैक्सिमा कहां पे मिल रहा है आपको? हाँ, एट एक्स इक्वल टू डी। अब जो लोकल होते हैं ना, जो ग्लोबल होते हैं वो तो लोकल होते हैं। देखो लोकल में मैंने जो है जी भी इंक्लूड किया, डी भी इंक्लूड किया, लेकिन जो ग्लोबल होते हैं ना वो लोकल नहीं होते। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे स्क्वायर जो है, स्क्वायर वो मतलब रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर तो नहीं हो सकता ना, लेकिन स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होंगे, है ना। यानी जो आपके ग्लोबल है वो लोकल में आएंगे, है ना, समझ में आ गया। तो जो लोकल मिनिमा है जिन पे आपको, जैसे ए आपका मिनिमा है तो इसके लेफ्ट राइट पे वैल्यू कम होगी, बी आपका मैक्सिमा है तो लेफ्ट राइट पे वैल्यू इस पे ज्यादा होगी। ग्लोबल या एब्सोल्यूट मिनिमा सबसे छोटी वैल्यू, लीस्ट, है ना, लीस्ट वैल्यू, और ग्लोबल मैक्सिमा ग्रेटेस्ट वैल्यू इन गिवन इंटरवल। क्लियर है? और मैक्सिमा और मिनिमा दोनों को मिलाकर के एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक्सट्रीमम। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसी तरह से इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमम, है ना। अब आप एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एफ एक्स आपको गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स, वेयर ऑब्वियसली x नॉट इक्वल टू 0। देखते हैं इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कहाँ मिलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव x का 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका साइन चेंज देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखो x प्लस 1 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखेंगे, यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 1। वेविकर मेथड, रैशनल पॉलिनोमियल, ये देखो रैशनल है, ये रैशनल फंक्शन है ना जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। पॉलिनोमियल है ये, पॉलिनोमियल का साइन चेंज हम लोग वेविकर मेथड से देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। जब पॉजिटिव से नेगेटिव फंक्शन मूव करता है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है तो यहाँ मिलेगा मैक्सिमा, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है तो यहाँ क्या मिलेगा? मिनिमा। ठीक है, अब समझिए, -1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालो -2, और 1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालो कितना? +2। तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी, ये -1 कौन है? ये -1, -1 पे मिलेगा -2। -1 कौन है बताओ? इसका मैक्सिमा। और 1 कौन है इसका? ये x इक्वल टू 1 कौन है? इसका मिनिमा। x इक्वल टू -1 और यहाँ x इक्वल टू 1। तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि मैक्सिमा का मतलब ये नहीं है कि उस पे जो वैल्यू आती है उसका वैल्यू इस मिनिमा से ज्यादा हो। देखो मैक्सिमा वर्ड आप यूज कर रहे हो, लेकिन उस पे जो y आता है -2, उसका वैल्यू इस मिनिमा से कम है। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब होता है कि अगर ये x इक्वल टू -1 मैक्सिमा है तो -1 नेगेटिव और -1 पॉजिटिव पे वैल्यू कम होनी चाहिए, -1 पे ज्यादा होनी चाहिए। यदि आपको देखो, मैं इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये ना यहाँ पे आता है -1, यहाँ पे आता है +1। -1 पे वैल्यू देता है ये -2 और ये इस पे देता है ना। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। मतलब एक्सप्लेन करने के पर्पज से मैं बता रही हूँ, -1 पे -2 और ये। तो देखो ये किसका पॉइंट है? ये ऐसी शेप बनता है, तो ये कौन है? मिनिमा। लेकिन आपने क्या देखा कि, और ये कौन है? मैक्सिमा। पर हमने क्या देखा कि मिनिमा पे वैल्यू मैक्सिमा से ज्यादा है। तो मिनिमा का मतलब ये नहीं लीस्ट वैल्यू, है ना। मिनिमा पे जो, इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू है वो उसके नेबरहुड वैल्यू से और लेफ्ट और राइट पे जो वैल्यू होती है उससे कम है।
लेफ्ट राइट से देखते हैं, उधर से नहीं कंपेयर करेंगे। इसी तरह से -1 मैक्सिमा क्यों है, क्योंकि -1 पे जो वैल्यू है वो -1 नेगेटिव से भी ज्यादा है और -1 पॉजिटिव से भी ज्यादा है ना। तो ये कतई मतलब नहीं होता कि मैक्सिमा जो होती है, जिस पॉइंट पे आप मैक्सिमा निकालो उस पे y का वैल्यू इससे ज्यादा हो, मिनिमा से ज्यादा हो। देखो नहीं हो रहा है ना ऐसा। कैसे कंपेयर करते हैं, लेफ्ट राइट से। इसके लेफ्ट और राइट में वैल्यू ज्यादा है, इसमें कम है, इसलिए ये मिनिमा है। इसके लेफ्ट राइट में वैल्यू कम है और -1 पे वैल्यू ज्यादा है, इसलिए मैक्सिमा है। समझे? तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, जितने भी पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, इनमें डज नॉट एग्जिस्ट का केस नहीं आता। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, मैक्सिमा के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज करें और मिनिमा के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव। अदरवाइज अगर आपका देखें इस तरह का कर्व बनता है जहां बीच बीच में ये जो है ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे भी फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो आपको 3 जगह जो है मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, बाउंड्री वैल्यू पे जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और जहां फंक्शन जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे रेंज इन एन इंटरवल। रेंज ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल में फंक्शन का रेंज है ना। तो रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ y। रेंज होती है, रेंज बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू ऑफ y टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। y की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू, ये रेंज। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अब मिनिमम मैक्सिमम मुझे 3 जगह मिलता है, बाउंड्री वैल्यू पे जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और जहां फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब सपोज देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। आपको fx दे रखा है x² - 2x + 3, इसका रेंज निकालना है आपको x बिलोंग्स टू -1 से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में। हम क्या करेंगे, चूंकि इसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का तो कोई केस है ही नहीं, डिफरेंशिएशन तो हर जगह एग्जिस्ट करेगा, ऐसा है ही नहीं कि किसी पॉइंट पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो। तो ये तीसरा वाला केस यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ये थर्ड वाला केस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, इन सब में इनवर्स फंक्शन भी अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। तो यहाँ पे देखो बाउंड्री 2 ही केस लगेगा, एक तो बाउंड्री वैल्यू पे और जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0। चलिए, है ना, तो एक इंटरवल तो ये ले लेते हैं हम लोग और दूसरा इंटरवल ले लेते हैं ये x बिलोंग्स टू -2 से -1। पहले के लिए काम करते हैं, जब x आपका -1 से लेकर 2 है तो बाउंड्री वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए। -1 पे तो 1 + 2 + 3 कितना 6, और 2 पे निकालिए 4 - 4 + 3 कितना हो गया +3। x को -1 डालिए, 1 + 2 + 3 यानी 6, 2 डालिए, 4 - 4 कट गया 3, और वहां निकालिए जहां इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो। तो x² का 2x - 2 = 0, x = 1, प्रोवाइडेड x = 1 आपका इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए। आ रहा है? तो 1 पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालिए, कितना आ गया 1 - 2 + 3 यानी 2। नाउ अब आपके पास 3 वैल्यूज है, 6, 3 और 2। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन है इसमें, लीस्ट वैल्यू। मैंने कहा ना लीस्ट वैल्यू ऑफ y टू द मैक्सिमम वैल्यू, तो सबसे छोटा वैल्यू 2 और सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 6। तो ये किस इंटरवल के लिए इस फंक्शन की रेंज है, -1 से लेकर के 2 के लिए। अब बी ऑप्शन में काम करेंगे, -2 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो 4 + 4 + 3, -1 पे निकालेंगे 6 और वहां निकालेंगे जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है 1 पे और 1 इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता। तो हम लोग f(1) बिल्कुल नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, इस इंटरवल के लिए। अब आपके पास सिर्फ 2 वैल्यू है, 11 और 6,
तो लीस्ट वैल्यू ऑफ y 6 एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो गई 11। तो ये रेंज है जब आपका x कितना गिवन हो -2 से -1। ठीक है, इस तरह से किसी भी फंक्शन का किसी इंटरवल के लिए रेंज कैसे निकालते हैं, बाउंड्री वैल्यू पे निकालो, है ना, और जहां निकालो जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, और यदि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला केस है तो देख लो किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर वहां करो। अब चलो एक फंक्शन हम कंसीडर करते हैं। देखिए f(x) हमने कितना लिया x²। सबको पता है कि इसका ग्राफ होता है बड़ा ही फेमस सा, है 0,0। ये इसका ग्राफ होता है। अब मुझे मिनिमा निकालना है इसका। तो वैसे तो इस ग्राफ से पता चल रहा है कि x=0 इसका मिनिमा है, क्योंकि 0 से पहले और 0 से वैल्यू ज्यादा है, यानी f(0) लेस देन f(0) नेगेटिव और लेस देन f(0) पॉजिटिव। तो x=0 फंक्शन का क्या है, मिनिमा है। यदि आपने फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो कितना आता है 2x =0 किया, तो यहाँ कितना आया x=0। x=0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखेंगे, x=0। जब आपका x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, 0 से छोटा है तो नेगेटिव। तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव मूव करता है तो क्या आता है, मिनिमा। और सेकंड डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। f" निकालो कितना आता है 2, तो विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो x=0 पे आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है और x=0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव साइन मूव करता है, इसलिए मिनिमा है ना। तो अब मेरी बात सुनिए, ये मिनिमा हो गया, मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो मिनिमा हो गया x=0। मिनिमा का हो गया x=0 एंड हाँ आप लिखेंगे नो मैक्सिमा, नो मैक्सिमा, नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो गई फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x=0 कितनी हो गई 0। और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो कितनी जा रही है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट किसी की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, उसको हमेशा कितना डालते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल में। तो ये तो हो गई। देखो अच्छा ग्राफ से देखो, 0 से नीचे कोई ग्राफ ही नहीं है, तो ये मिनिमा तो है, साथ के साथ ये ग्लोबल मिनिमा भी है, क्योंकि ये इस पूरे ग्राफ का लीस्ट वैल्यू है। तो हम इसको लोकल मिनिमा तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और चूंकि ये सबसे लीस्ट वैल्यू है इसलिए हम इसको ग्लोबल मिनिमा भी बोल सकते हैं, ग्लोबल मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा, या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, अब मैं इस ग्राफ को देखो ऐसे बना रही हूं कुछ इंटरवल के लिए, इस तरह से। यहाँ 0,0 लिया मैंने, यहाँ आप ले लो -2, तो ये हो गया 4, यहाँ आपने लिया +3, ये कितना हो गया 9। इसका ग्राफ है f(x)x²। ठीक है, अब देखिए इतने इंटरवल के लिए निकालना है, x -2 से 3 के लिए। ये किसका पॉइंट है, मैक्सिमा का, ये मिनिमा का, और ये भी क्या है, मैक्सिमा का। तो लोकल मैक्सिमा कौन कौन है, लोकल मैक्सिमा बताओ, x -2 और 3। एंड ग्लोबल, ग्लोबल मैक्सिमा कौन है, हाँ x=3। और लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा ये ग्लोबल मिनिमा बताओ, x=0, क्योंकि ये सबसे छोटा वैल्यू। अब अगर मैं इसका रेंज निकालूं इस फंक्शन का इस इंटरवल में, तो कितना आएगा बताओ, लीस्ट वैल्यू 0 और ग्रेटेस्ट आप बाउंड्री वैल्यू पे निकालो ना, -2 पे 4, 3 पे कितना हो गया 9, और वहां जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0, x=0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया 0। तो इन तीनों में छोटा वैल्यू कौन हो गया 0, और सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 9। ये इस फंक्शन की रेंज हो गई इस इंटरवल में, लीस्ट वैल्यू ये और ग्रेटेस्ट वैल्यू 9। तो रेंज कहाँ देखते हैं, y एक्सिस पे, कितना मूव करेगा ये 0 to 9। तो ये इंटरवल में रेंज, और ये किसी इंटरवल के लिए उसकी ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, या है ना ग्लोबल, और हमने क्या निकाला, लोकल निकाल लिया, मैक्सिमा मिनिमा दोनों निकाल लिया। अब अगर देखो यहाँ पे अगर आपने इसको ओपन कर दिया इस तरह से, यही ग्राफ मैं फिर से बना रही हूँ, यहाँ ओपन कर दिया
ये 3, ये 0 और ये -2। -2 पे फंक्शन का वैल्यू 4 और यहाँ पे कितना है 9। अब आप क्या बोलेंगे, ये कौन है लोकल मैक्सिमा, ये कौन है मिनिमा, लोकल मिनिमा और ग्लोबल भी है, और ये कौन है x = 3 मैक्सिमा है, लेकिन मैक्सिमा का पॉइंट तो तुमने ओपन कर दिया, इसलिए आप क्या बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा नॉट डिफाइंड। भाई रेंज कितना लेंगे अब आपका इस इंटरवल में, 0 से लेकर के 9 ओपन, इसका रेंज कितना आएगा 0 क्लोज लेकिन 9 ओपन। अब 9 से थोड़ा छोटा कितना है, कोई फिक्स थोड़ा है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि इस केस में ग्लोबल मैक्सिमा यानी एब्सलूट, ग्लोबल या एब्सलूट मैक्सिमा, मैक्सिमा नॉट डिफाइंड, और ये कौन है लोकल मैक्सिमा, ये कौन है लोकल या फिर एब्सलूट मिनिमा। क्लियर है? अब चलिए इसी चीज को एक और एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ fx = x इन x belongs to 0 to 1। मुझे पता है ये कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। y = x लाइन ऐसे आती है, ये 0 होता है, ये 1 होता है। ध्यान से देखो 0 और 1 दोनों आपका कैसा दे रखा है ओपन में। जब फंक्शन क्या है मोनोटोनिकली, देखो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो उसमें क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता ही नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। तो फिर उस केस में पॉलिनोमियल है तो डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, और फर्स्ट डेरिवेटिव = 0 वो वाला केस भी यहाँ नहीं है। तो फिर एक पॉइंट कौन सा बचा, सिर्फ बाउंड्री वैल्यू। बाउंड्री वैल्यू कौन है 0 और 1, 0 पे क्या है मिनिमा और 1 पे क्या है मैक्सिमा, वो तब जब ये क्लोज इंटरवल में हो, यानी ऐसा ये y = x, ये 0 और ये 1, जब x आपका क्लोज इंटरवल में कितना हो 0 से लेकर के 1। लेकिन है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि x = 0 पे तो आपको क्या मिल रहा है मिनिमा, और यही आपका क्या है एब्सलूट भी है, क्योंकि इससे छोटा और कोई है ही नहीं। और x = 1 क्या है आपका मैक्सिमा, क्योंकि इससे बड़ा और कोई नहीं है, इसलिए ये एब्सलूट मैक्सिमा भी है। लेकिन अगर आपने ओपन कर दिया तो हम क्या बोलेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर है, समझ में आ गया? और एग्जाम्पल देखते हैं क्या दे रखा है इस बुक में। चलिए पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, देखें ये एग्जाम्पल देखें। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ fx = x³ - 3x + 3। चलो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इनका जो डोमेन होता है ना वो R होता है, इनकी बाउंड्री वैल्यूज कितनी होती है -∞ से +∞ ओपन में, इसलिए वो नहीं केस है। थर्ड केस ये नॉन डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन को शो नहीं करते, तो सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है क्या, जहां फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, सॉरी जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो। बाउंड्री वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पे प्राजक्ता, -∞ +∞ ओपन में, फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट का केस नहीं है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से निकालेंगे। 3x² - 3 3x² - 1 या x + 1 x + 2। अब हम है ना, सॉरी x - 1 x + 1 x - 1 साइन चेंज देखेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव का, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से जब आप 3 कॉमन लेंगे तो x² - 1 x + 1 x - 1, जब पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है तो मैक्सिमा, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है तो मिनिमा। समझ आया? अब देखो सेकंड डेरिवेटिव पर अगर आप जाना चाहो तो कर लो, ये कितना हो गया 6x। अब f" - 1 क्या हो गया नेगेटिव, इसलिए क्या आएगा मैक्सिमा, और f" + 1 कितना हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा मिनिमा। ठीक है, तो -1 x = -1 ये मैक्सिमा का पॉइंट है ना। अच्छा -1 पे आप वैल्यू निकाल सकते हो फंक्शन की, कितना आ रहा है -1 + 3 + 3 कितना आएगा 5, तो -1, 5 ये मैक्सिमा का पॉइंट है। और मिनिमम f(1) निकालो,
तो 1 माइनस 3 प्लस 3 यानी 1, तो 1,1 किसका पॉइंट है, मिनिमा का, है ना। पॉइंट मतलब x, y, तो x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y 5, और x इक्वल टू 1 पे मिनिमा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y 1। क्लियर है।